ऐसे होते हैं जो महाराज बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। जिस दिन बारात आती है उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी है खुद बिटिया। बाप अपना पूरा हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना उधार का देना है, किसका कितना रह गया, किससे कितना लेना है। और बिटिया पूरे घर को तलाशती है कि ये कमरा मेरा, ये कपड़े मेरे, ये अलमारी मेरी, ये सामान मेरा, जिसके लिए मैं कल तक लड़ती थी, अब कल से कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। ये बेटियां हैं। यहाँ हमारे कई पिता बैठे होंगे दादा, जिसने अपनी बेटियों को जिन्होंने विदा किया होगा, तो आप इतना याद रखिए, कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहां भोजन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, हो ही जाती है कभी कभी, तो आप बिल्कुल नहीं कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि उस दिन के लिए बाप पूरे जीवन भर कमाता है कि अपनी बिटिया की शादी आन बानो ठान से करूंगा। और मैंने कल भी दहेज के बारे में समझाया था, और एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ बुजुर्गों, बड़े ध्यान से सुनना। एक बाप के 3 बेटियां, वो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो था वो बारौठी पर रूठ गया। बोले हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। बोले दामाद की बात सुन के ससुर जी बोले लाला कैसी बात करते हो, अरे मैं आपको 4 पहिए की गाड़ी कहां से दूंगा, मेरी 20-25 हजार रुपए की नौकरी है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको दे दूं तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी, हक तो सबका ही है। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। पिता ने पगड़ी उतारी सर की और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले जैसा भी है निभा लो, अब की बार निभा लो, मैं जैसे ही पैसा आएगा आपको गाड़ी खरीद के दे दूंगा। लेकिन दामाद जिद कर गया। माताओं पिता ने यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी, गाड़ी मिली, सुबह शादी हुई। शादी के बाद जब वो अपनी बहू को लेके घर पे आए तो उनके यहाँ की एक रिवाज थी, रस्म, कि जो बहू नई आती है घर में वो उसको लेके मंदिर जाते हैं। तो भाई जो बहू लेके आए थे बगल वाली सीट पे बिठा लिया, बोले चलो मंदिर चलना है। अब गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे दादा, इतनी स्पीड में है कि बार बार पत्नी समझा रही महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कली तो मिली है, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए। अब खुद के बाप को लगो हो तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना, जब धीरे चले। बिटिया के बाप को पैसा है। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी, लंगड़ा था, विकलांग भिखारी, बैसाखियों का सहारा लेके सड़क पार कर रहा था। तो जब तक गाड़ी कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए, खिड़की खोल के उतरे, बोले जवाब दिया क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। अब इतनी तेज चिल्लाई, भिखारी तो डर गया। पत्नी गाड़ी से उतरी, उसने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब साहब और आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया जबान संभाल के बात करो। बोले क्यों, बोले इसके तो पैर नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और ये घर से गरीब है,
तब ये भीख मांग रहा है। तुम आए तो पैरों से ही सलामत है, घर से ही ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे शर्म कर लो, इसके तो कुछ है ही नहीं, तब ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो सब कुछ है, तब तुम हमारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे थे। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर मांगने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़े होने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ही क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप वो करिए, क्योंकि मैंने कहा है कि आप बेटों और बेटियों में, ऐसे आज भी किसी संत के आप चरण छूना तो संत ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि पुत्री देवो भव, संत यही कहते हैं पुत्र देवो भव। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, और बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुलों को उतारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आप अगर आपके घर में पहली संतान बेटा हो जाए तो ये समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। पहली संतान अगर बेटा हो जाए तो आप समझना कि आप भाग्यशाली हैं, और माताओं अगर पहली संतान बिटिया हो गई तो आप ये समझ लेना आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत बड़ा कलेजा होता है उस बाप का जिसके यहाँ पहली संतान बिटिया होती है। भोले बाबा को विदा कर रहे राजा हिमांचल, जब विदा होके आई तो बोले आपको तो कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं। अब धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। या तो नहीं, वैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर आदमी गांजा पी ले, शराब पी ले और भांग खा ले तो कहता ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो भोले बाबा ने भी पी खाई है। पहले तो आपने देखा नहीं है कि कब खाई पी है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप यही सोचते हो कि बाबा ने गांजा भांग शराब पी है तो एक चीज बाबा ने और खाई है। जैसे भगवान जो करते वही करोगे तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। अगर शायद सभी खा पी रहे हो तो जहर भी ट्राई कर लो, शायद असर ना हो। क्योंकि जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, भूत